कैमरा है सबके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम पढ़ रहे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और जैसे एक दो दिनों से ही पढ़ रहे हैं तकरीबन। जैसे आपने कंपोनेंट्स देखे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक साइटोन है जिसे सेल बॉडी सोमा भी कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल्स है, खास एक स्ट्रक्चर्स निजल्स बॉडी और निजल्स ग्रेन्यूल्स भी हैं। और उनमें से एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ब्रांच थिन और मेनी फाइबर्स जो निकलते हैं, प्रोसेसेस निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं, जिनका काम होता है ये रिसीविंग एंड होते हैं। रिसीव होता है वो थोड़ा सा वाइडर होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नाभ कहते हैं। और सिनेप्टिक नाभ के अंदर वेजिकल्स होते हैं, वेजिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये एग्जान कुछ ऐसे एग्जान होते हैं जिनमें माइलिन शीथ एडिशनल जो शिवान सेल बनाते माइलिन शीथ वो होती है, तो उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है तो उन्हें हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो इसे कल से जहाँ तक हमने छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेल बॉडी है, ओवरऑल सेल बॉडी है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन वगैरह नेजल सब्सटेंसेस हैं। और इसी तरह में से डेंड्राइट्स प्रोसेस में कोरिजिनेट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स, जिनका बेस जैसे देखिए वाइड होता है और एंड्स जैसे नैरो हो जाती हैं या टिपर्ड एंड होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स हैं और डेंड्राइट्स रिसीविंग एंड है, जैसे ये एरोस है, इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन ये लेके साइटोन और सोमा और सेल बॉडी तक ले आते हैं। उसके बाद आप जैसे देखें ये पार्ट जो पायरामिड लाइक है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन हिला कहते हैं। इसी एक्सॉन हिला में से एक फाइबर ओरिजिनेट होता है और इस फाइबर लॉन्ग फाइबर का नेम है जिसे एक्सॉन। इस लॉन्ग फाइबर का नेम है एक्सॉन है। और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन टर्मिनल की जैसे ये वाइडर पोर्शन है जिससे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब जिसके अंदर वेजिकल्स होती हैं और वेजिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें हम न्यूरो कहते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा कोई न्यूरॉन भी हो सकता है या कोई इफेक्टर सेल होगा जिसको ये न्यूरॉन जो है अपना मैसेज देगा, जो कुछ भी होगा वो मैसेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्लस में आपने एक और भी जैसे स्ट्रक्चर देखी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के साथ शिवॉन सेल होते हैं। जैसे ये एक शिवॉन सेल है, उसका ये न्यूक्लियस पार्ट है, जैसे ये आपको डॉट सी लग रही है, ये जो न्यूक्लियस पार्ट है इसका भी जैसे साइटोप्लाज्म होता है और मेम्ब्रेन्स होती है, बट इसके बाहर जो है एक माइलिन शीट होती है। शिवॉन सेल्स फॉर्मिंग द शिवॉन सेल्स फॉर्मिंग द माइलिन शीट ऑन एक्सॉन। माइलिन शीट ऑन एक्सॉन बनाते हैं। क्या होती है साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टी मीनिंग होती है जैसे जंपिंग कंडक्शन होती है सिग्नल्स की और इम्पल्सेस की। वरना क्या होता है जैसे कंपेरिजन दी जाती है 10 फास्टर कंडक्शन होगी, 10 टाइम फास्टर। अगर थ्रू एग्जाम आए कोई इम्पल्स और सिग्नल तो उसकी स्पीड से 10 टाइम फास्टर कंडक्शन होगी। इस कंडक्शन को हम कहेंगे साल्टेटरी कंडक्शन कहेंगे। जो ऐसी पॉइंट्स मौजूद है जहाँ पे जैसे आप देखें माइलिन शीट नहीं है, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है ऐसी पॉइंट को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर पर्सन का नेम है, नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर पे ये सिग्नल और मैसेजेस यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन के जरिए वेरी फास्ट और क्विकर आते हैं मैसेज, और बहुत ही फास्टर कंडक्शन होती है बिकॉज दिस शिवान माइलिनेटेड जैसे न्यूरॉन है उनमें माइलिन शीट है। तो ये पॉइंट जो मौजूद है यहाँ पे जो है इम्पल्स और सिग्नल्स जो है जंप दे के फास्टर जो है। एक अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं वो सिनेप्स की है। हालांकि सिनेप्स आगे भी टॉपिक मौजूद है बट न्यूरॉन के हवाले से सिनेप्स है। जैसे एग्जाम टर्मिनल हो तो वहां पे यकीनन एक दूसरा कोई न्यूरॉन होगा या एक कोई न्यूरल इफेक्टर सेल हो, या न्यूरॉन होगा या कोई इफेक्टर सेल होगा। तो अपनी ये जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन आप सेल को दे सके या न्यूरॉन को, ये एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जा सकता है
जिस जिस पॉइंट को, अब हम इस पॉइंट पे जहाँ पे जंक्शन होता है हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। इसके अंदर थोड़े से इवेंट्स होते हैं, आगे भी टॉपिक मौजूद है, बट यहाँ पे इस जगह पे डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है कि न्यूरॉन किस तरह से वर्क करते हैं, सिनेप्स क्या होता है। जैसे सिनेप्स लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे यूनियन और जंक्शन जैसे होता है। जैसे आप देखें एक न्यूरॉन है, ये इसके जरिए जो मैसेज आया अब ये दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिनेप्स है, एक न्यूरॉन का मैसेज या इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जा रही है। तो यहाँ पे यकीनन दूसरा न्यूरॉन जो है उसमें जैसे एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो यहाँ पे एक जंक्शन है जिसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो एक इस सिनेप्स वाली जगह पे होता क्या है, सिनेप्स वाली जगह पे एसटीबी बुक के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे सिनेप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से, एक प्री सिनेप्टिक में सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूरॉन नंबर 1 से, जैसे उसमें इस न्यूरॉन में ये मैसेज आएगा। इस एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक, कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिस यानी न्यूरॉन से जो मैसेज आ रहा है मेम्ब्रेन है उसे एक्सॉन टर्मिनल की, उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह ये मैसेज या इंफॉर्मेशन दूसरे में जा रहा है तो इसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होगी इसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। थोड़ा सा बीच में स्पेस और गैप मौजूद है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। बाय द क्लेफ्ट लफ्ज की मीनिंग ये होती है स्पेस, दराड़, कोई ऐसा पार्ट या हिस्सा दो मेजर कंपोनेंट्स के दरमियान, तो उसे हम कहते हैं क्लेफ्ट कहते हैं। जैसे क्लेफ्ट लिप एंड लिट आपने जैसे पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड डिस्क के अंदर, क्लेफ्ट लफ्ज की मीनिंग होती है दराड़ या कोई स्पेस और गैप कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कोई भी सिनेप्स डज नॉट टच। तो आप देखें बहुत ही करीब तो आ सकता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बहुत ही करीब आ सकता है बट टच नहीं करता है। वाई, बिकॉज इसके दरमियान बीच में थोड़ा सा स्पेस है, गैप है, उस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एक न्यूरॉन जैसे दूसरे न्यूरॉन को टच नहीं करता है, न्यूरॉन किसी लाइक इफेक्टर को टच नहीं करता, बीच में थोड़ा सा स्पेस या गैप, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। The cell receiving the message, the space between the cell membrane is called as synaptic cleft। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। The chemicals called neurotransmitter are released by the cell sending the message across the synaptic cleft and come into the contact with the receiving the message। फर्दर ये जो पॉइंट है, यानी इस पॉइंट में आप जैसे क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि ये सिनेप्टिक जैसे नॉब है और नॉब के अंदर ये वेसिकल है और वेसिकल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उस पर हम आते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रो मैसेज आया, फाइनली ये इस एंड तक पहुंचा, एग्जाम टर्मिनल तक पहुंचा, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे नंबर 1 वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिनेप्टिक ये जो वेसिकल्स पड़े हैं एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स पड़े हैं, दे फ्यूज विद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसकी देन जो है मेम्ब्रेन के साथ, जैसे सॉरी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज, पोस्ट नहीं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं। ये वेसिकल जैसे दूर पड़े तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद दे बाइंड टू receptors on the postsynaptic membrane, they bind to the receptors to the postsynaptic membrane। तो वेसिकल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वेसिकल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की सेल वाली जो उस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसके दरमियान स्पेस या गैप, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगी, दे बाइंड टू द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। रिसेप्टर किसका,
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर रिसेप्टर मौजूद है, उसके साथ ये बाइंड हुए। जैसे रिसेप्टर बाइंड होंगे रिसीविंग न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, तो वहां पे एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जैसे पैदा होगा। एक न्यूरॉन का मैसेज, अब इस न्यूरॉन का मैसेज इस रिसीविंग न्यूरॉन यानी इस न्यूरॉन के अंदर ये मैसेज आ गया। तो यहाँ पे जो है एक्सॉन टर्मिनल के बाद जैसे दो ऑप्शन है कि लाइक एक जो है जैसे एक्सॉन टर्मिनल इफेक्टर सेल के साथ जैसे उसका कनेक्शन हो सकता है, और या एक न्यूरॉन का कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन के साथ हो सकता है एक्सॉन टर्मिनल। तो इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन कंडीशन जैसे प्रोसेस हम आगे जो नर्व इम्पल्स का टॉपिक है उसमें भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूरी था कि एक्सॉन टर्मिनल है तो उसमें क्या होता है, या सिग्नल और इम्पल्स एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाते हैं, एक न्यूरॉन के सिग्नल किसी इफेक्टर सेल तक कैसे जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी फिनोमिना हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि कितने किस्म के जो सिनेप्स होते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सिनेप्स, थ्री मेन टाइप्स हैं। जैसे एक न्यूरॉन का जो मैसेज होता है वो किस में जाता है, न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज जाता है, तो यहाँ पे यकीनन सिनेप्स बनता है, यहाँ पे भी सिनेप्स बनता है। इसी तरह से दूसरा एक ऐसा सिनेप्स है, एक न्यूरॉन का जो मैसेज है किसकी तरफ जा रहा है, मसल सेल स्केलेटल मसल की तरफ जा रहा है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, आपने जिससे पढ़ा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक ऐसा सिनेप्स हो सकता है जिसे कहते हैं न्यूरो ग्लैंडुलर सिनेप्स, यानी न्यूरॉन अपना जो मैसेज होगा किसी ग्लैंडुलर सेल को देगा, तो उससे कहेंगे न्यूरो ग्लैंडुलर सिनेप्स कहेंगे, न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स, न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन सिनेप्स विद अनदर न्यूरॉन, तो ऐसे सिनेप्स हो सकते हैं। और यहाँ पे आखिर में जैसे आपने देखा कि ये जो नर्व इम्पल्स और सिग्नल आया था, ये वेजिकल है, वेजिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हैं, और ये वेजिकल दे फ्यूज विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज हुए किस में आए, ये सिनेप्टिक गैप और क्लेफ्ट में आ गए, सिनेप्टिक गैप और क्लेफ्ट में आ गए। उसके बाद दूसरा सेल होगा उसके रिसेप्टर है, उसके साथ ये जो बाइंड होंगे तो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा तो उसमें ये मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है, या इफेक्टर सेल होगा वो अपनी कोई एक्टिविटी जो फंक्शन होगा वो दिखाएगा। तो इस तरह से सिनेप्स होता है, तो इस तरह से सिनेप्स होता है। तो नेक्स्ट हम आएंगे, अब हम जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होंगे अब इस पे आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, बट उस न्यूरॉन के टाइप्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक जनरल इलस्ट्रेशन देखते हैं कि होता क्या। जैसे आप देखिए न्यूरॉन लाइन तो जैसे आप देखें कि एक हमारे यहाँ जो नर्वस सिस्टम है जिससे हम कहते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system and peripheral nervous system is called PNS. Central nervous system is called as CNS. CNS के अंदर आपको पता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है सीएनएस के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स जो है क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। तो ये सीएनएस और पीएनएस है। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे इन्वायरमेंट होता है उसमें चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें अगर कोई चेंज आती है तो उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे
या सेंसरी रिसेप्टर्स हैं या विसरल रिसेप्टर। विसरल रिसेप्टर्स की मीनिंग होती है इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा जिसे कहते हैं, उनके यहाँ भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो कोई भी चेंज होगी तो, या जिसे आप स्टिमुलस कहते हैं, उसको ये रिसेप्टर्स जैसे डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद ये इसकी इनपुट होती है, वो किसको भेजते हैं, सीएनएस को भेजते हैं, सीएनएस को भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन ये मैसेज लेके जाएगा, इस न्यूरॉन को जनरली जैसे अफरेंट न्यूरॉन कहते हैं या अफरेंट पाथवे कहते हैं, बिकॉज जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रही है, तो उसे हम कहेंगे अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट पाथवे। और ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इनपुट होती है, ये ऐसी इनपुट होगी उसे हम कहेंगे सेंसरी इनपुट। तो ये जितनी भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सीएनएस तक जाती है, तो इससे हम कहते हैं इस न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो काम होगा ये एक सेंसरी न्यूरॉन का काम होगा, जिसका काम ये भी ये होता है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सेंसरी या विसरल रिसेप्टर से है, जो भी चेंज आती है उसको ये कलेक्ट करके जस्ट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाना, ये काम होगा सेंसरी न्यूरॉन का होगा। तो हम अपने एसटीबी बुक के अंदर या दूसरे बुक्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम तस्वीर देखें, 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, उसकी हेडिंग के अंदर आप सेंसरी न्यूरॉन में देखें तो यहाँ पे जैसे ब्रांचेस हैं, काफी सारी ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस जो है एक्सॉन, देन जो है सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद एक और सेंट्रल एक्सॉन होता है, और देन जो है ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, सीएनएस तक जाती है। कंट्रोल सेंटर है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड वहां में। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। इन इंटर न्यूरॉन का काम होगा इंटीग्रेशन करना, कि जो भी सेंसरी इनपुट आई है उसके बारे में इंटीग्रेशन करना, एनालिसिस करना, एक दिन जो है जो सुइटेबल जो एक मैसेज या कमांड या ऑर्डर जो है उसकी जो फार्मुलेशन होगी, तो वो काम होता है इंटर न्यूरॉन का होता है। इंटर न्यूरॉन के बाद इंटीग्रेशन, एनालिसिस ऑफ सेंसरी इनपुट, देन एक कमांड डिवाइस करना, ये सारे इंटर न्यूरॉन के काम होते हैं। इंटर न्यूरॉन के बाद ये जो कोई भी सुइटेबल जो कमांड होगा या ऑर्डर होगा किसकी तरफ जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, वो कमांड या ऑर्डर इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ कमांड या ऑर्डर जाएगा तो उसे हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं, जैसे ये इनपुट है ये आउटपुट है। और ये जैसे अफरेंट न्यूरॉन है, ये इफरेंट न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएगी। इफरेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। इफरेंट पाथवे, इफरेंट लफ्ज की मीनिंग होती है मोटर न्यूरॉन, तो ये मोटर न्यूरॉन के जरिए सीएनएस से इंफॉर्मेशन सारी जो इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगी। तो इसे हम कहेंगे कि फंक्शन के हवाले से जैसे 3 टाइप्स के न्यूरॉन हुए। पहला न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन जो उसी टाइप को हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन, और तीसरे न्यूरॉन का जो टाइप होगा उसे हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तीसरा जो न्यूरॉन होगा उसे हम कहेंगे इंटर न्यूरॉन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन की टाइप है। अब हम आते हैं लाइक जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर इनकी डेफिनेशंस वगैरह है, उस हवाले से हम पढ़ते हैं, एनटीबी बुक के हवाले से पढ़ते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एनटीबी बुक में जो पॉइंट्स हैं कि न्यूरॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, साइज या शेप के या कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, फंक्शन के हवाले से भी हैं, तो उस हवाले से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें पहला टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, यानी कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। तो आपने जैसे इलस्ट्रेशन में देखा, जो इनपुट जाती है कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें जो चेंज आती है, स्टिमुलस होता है, उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन देना, जस्ट कोई कमांड ऑर्डर या कोई रेस्पॉन्स देना, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम नहीं होगा। जस्ट जो भी चेंज या तब्दीली या इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है, रिसेप्टर से वो कलेक्ट करके जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस तक लेके जाते हैं। तो यही उसमें जैसे एक वेरी शॉर्ट इलस्ट्रेशन है, रिसेप्टर टू सीएनएस, ऐसी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से कलेक्ट करके सीएनएस तक जाती है, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो कीवर्ड जैसे हैं, जैसे 3 सेंसरी न्यूरॉन, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। तो इसमें ये देखिए, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। तो आपको पता है कि रिसीविंग एंड, कंडक्टिंग एंड आपने पढ़े हैं, तो क्या क्या होंगे वो एसटीबी की बुक के अंदर डायग्राम के अंदर भी मौजूद है। जैसे ये रिसीविंग एंड है,
ये कंडक्टिंग एंड है, तो होपफुली आपने जैसे पढ़ा होगा, अब याद भी किया होगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट से आप पढ़ते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेल बॉडी is at the end of short stalk on one side of the main conducting fiber। तो ये सेल बॉडी जो है एक साइड पे होती है, न्यूरॉन में, जो सेंसरी न्यूरॉन में एक साइड पे है। द सेल बॉडी इज एट द एंड ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक है उस पे जो एक मौजूद है ऑन वन साइड ऑफ द मेन कंडक्टिंग फाइबर। मेन कंडक्टिंग फाइबर क्या है, एक्सॉन है। मेन कंडक्टिंग फाइबर एक्सॉन है, उसके एक साइड पे मौजूद है आउटसाइड द सीएनएस, आउटसाइड द सीएनएस, और ये होगी भी आउटसाइड द सीएनएस है, आउटसाइड द सीएनएस, आउटसाइड द सीएनएस। जैसे देखें ये सीएनएस की कंपोनेंट है, सीएनएस से सेल बॉडी जो है आउटसाइड है, बाहर है। सीएनएस में ये सेल बॉडी नहीं होगी, सीएनएस में ये सेल बॉडी नहीं होगी, सीएनएस में ये सेल बॉडी नहीं होगी, ठीक है, आउटसाइड द सेल बॉडी। सेल बॉडी हमें सेल बॉडी जो है सीएनएस से बाहर होगी। द ब्रांचेस एट वन एंड कनेक्ट टू द रिसेप्टर। तो ये जैसे देखें यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर के साथ उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे, इस तरह के न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, जिसकी ये फीचर्स हैं। तो ये देखें एक तरफ से ये ब्रांचेस हैं, काफी सारी ब्रांचेस जो रिसेप्टर्स के साथ, काफी सारी जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस रिसेप्टर के साथ अटैच्ड हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे आप देख रहे हैं कि कलेक्ट करके इनपुट की सूरत में सीएनएस की तरफ जाती है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, जिनकी सेल बॉडी जो है सीएनएस से बाहर है, कहाँ पे होती है, पीएनएस के अंदर होती है। तो ये जो पेरिफेरल एक्सॉन होगा, ये जो बड़ा फाइबर है इस, ये फाइबर सेल बॉडी से जा रहा है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल एक्सॉन। ये जो एक्सॉन होगा जो आगे सीएनएस की तरफ जा रहा है, तो ये सेंट्रल एक्सॉन कहलाएगा। ये दोनों एक्सॉन है, दोनों साइड पे जो है ना, ये एक्सॉन सेल बॉडी से यहाँ पे ये दोनों साइड पे एक्सॉन है, ठीक है। और ये क्या होंगे, जैसे रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड डेंड्राइट्स जो है रिसीविंग एंड होते हैं। तो ये पेरिफेरल एक्सॉन कहलाएगा, और ये जो एक्सॉन जो सीएनएस में जाता है उसे हम कहेंगे सेंट्रल एक्सॉन है। एक्सॉन ये सेल बॉडी एक साइड पे होती है, सेल बॉडी एक साइड पे होती है, तो इसे हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। अब हम दूसरे न्यूरॉन की तरफ आते हैं, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वर्ड से जाहिर है एक छोटी सी यानी जो ट्रिक है, यानी सीएनएस से इंफॉर्मेशन रिले न्यूरॉन, अच्छा इंटर न्यूरॉन है, हेडिंग चेंज हो गई, रिले न्यूरॉन ये इंटर न्यूरॉन है सर, ये तस्वीर में फर्क गलत आ गया, ठीक है। Motor neuron conducts impulse away from the central nervous system. The dendrites make the contact with the other neuron in the spinal cord. The terminal branches at the far end of the neuron are connected to the effector. Motor neuron जैसे हमें एक और इलस्ट्रेशन है, ये है थोड़ी सी तस्वीर में प्लेसिंग चेंज हो गई है। तो ये एक्चुअली मोटर न्यूरॉन की ये फीचर्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन की फीचर्स हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन सीएनएस से इफेक्टर तक जो है मैसेज या इंफॉर्मेशन जाती है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगी। सीएनएस से इंफॉर्मेशन इफेक्टर तक जाएगी थ्रू मोटर न्यूरॉन। तो ये एक्सॉन टर्मिनल, जिस न्यूरॉन की हमने बार बार रिपीटेडली जैसे डायग्राम के ऊपर हमने ये जो पढ़ा था, वो सारी जो मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी, जैसे सेल बॉडी अराउंड डेंड्राइट्स, उसमें एक लॉन्ग फाइबर दैट इज एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद जैसे इफेक्टर हो सकता है ऑर्गन कोई, तो दैट इज कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। ये काम जो है सारी मोटर न्यूरॉन की, ये सारे इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये साइटोन और सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है, और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। एक्सॉन टर्मिनल के बाद यहाँ पे कोई ना कोई एक इफेक्टर आर्गन होगा, जैसे इफेक्टर आर्गन कोई मसल हो सकती है, इफेक्टर आर्गन कोई एक मसल हो सकती है। तो ये मोटर न्यूरॉन की फीचर्स होती हैं। फीचर्स जरा बैक पेज पे आ गई, बैक पेज पे आ गई। मोटर न्यूरॉन कंडक्ट्स इंपल्स अवे फ्रॉम द central nervous system. Dendrites make contact with the other neuron in the spinal cord. Terminal branches at the far end of the neuron are connected to the effector. टर्मिनल जैसे ये ब्रांच, ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं इफेक्टर के साथ अटैच हैं,
और ये डेंड्राइट किसी से जैसे सीएनएस वगैरह के जो न्यूरॉन के साथ ही अटैच है। एक्सान होगा उसकी, ये एक्सान टर्मिनल है और एक्सान टर्मिनल जो है इफेक्टर के साथ ये अटैच होता है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है वो हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जिसके डिफरेंट नेम्स है, इंटर न्यूरॉन के दूसरे कौन से नेम है, एक रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं, लोकल सर्किट न्यूरॉन भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स है। बट हमारे टेक्स्ट बुक में जैसे इंटर न्यूरॉन है, जैसे अकर एंटायरली विद इन द सीएनएस, आपने पहले इलस्ट्रेशन में देखा कि ये सीएनएस के अंदर होते हैं, बाकी किसी जगह पे नहीं होते हैं। सीएनएस के अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। दे कन्वे मैसेजेस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सीएनएस, सिर्फ सीएनएस के दरमियान, वेरियस पार्ट्स के दरमियान मैसेजेस को कन्वे करते हैं, ये काम होता है सिर्फ इंटर न्यूरॉन का होता है। एक्सॉन इज कंपैरेटिवली थिन एंड नॉन माइलिनेटेड, जैसे एसटीबी के अंदर तस्वीर है, दूसरे बुक्स में भी जैसे इतनी तो अच्छी तस्वीर तो नहीं है, बट एसटीबी के अंदर आप जैसे देखेंगे कि वो उनके अंदर माइलिन नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन में माइलिन मौजूद है, मोटर न्यूरॉन में माइलिन मौजूद है, बट इंटर न्यूरॉन के अंदर माइलिन शीथ नहीं है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। तो जो अभी जो हमने एक इलस्ट्रेशन देखी थी बैक पेज पे रिले न्यूरॉन की, ये रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन है, जिसमें सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स तक जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जाती है वो रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन के जरिए जाती है। ये इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन की गलत इलस्ट्रेशन आ गई है, बट ये जो हेडिंग है सीएनएस टू सीएनएस जो है ये इंटर न्यूरॉन की है, सीएनएस टू सीएनएस इंटर न्यूरॉन की है। अगेन इस पूरी चीज को जैसे हमने मैकेनिज्म को हमें देखना है कि जितनी भी सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो सेंसरी रिसेप्टर से हो या विसरल रिसेप्टर से हो, अफरेंट न्यूरॉन पाथवे के जरिए इंटर न्यूरॉन तक जाएंगे। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होगा, सीएनएस के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक की इंफॉर्मेशन लेके जाना। मोटर न्यूरॉन का काम ये होगा कि यानी सीएनएस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो इफेक्टर ऑर्गन तक जाए, उसे हम कहते हैं ये मोटर न्यूरॉन का काम होगा। तो ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, एसटीबी, एनटीबी, पीटीबी, सबके अंदर इनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, डायग्राम्स मौजूद हैं। बट एक इंटर न्यूरॉन में जैसे एक एडिशनल पॉइंट है कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। बॉक्स के अंदर एक और भी चीज जैसे मौजूद है हमारे एनटीबी बुक के अंदर, 3 टाइप्स के जैसे न्यूरॉन है, 3 टाइप्स के न्यूरॉन जैसे अकॉर्डिंग टू पोलरिटी, एक ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये एनटीबी का टॉपिक है, बॉक्स बिल्कुल बॉटम में आखिर में जैसे 47 पेज पे और 60 पेज पे जैसे न्यूरॉन बाई की लफ्ज की मीनिंग ये होती है, जैसे टू है बाईपोलर, यानी न्यूरॉन विद टू एक्सटेंशन, एक एन एक्सान होगा और दूसरे एंड पे डेंड्राइट होगा। जैसे एक एंड जैसे मोटर न्यूरॉन है ना, आपने जैसे मोटर न्यूरॉन के हवाले से आपने इलस्ट्रेशन जैसे देखी है, तो एक एंड पे जैसे ये, एक एंड पे जैसे हो डेंड्राइट्स हो, ये साइटोन है, उसकी एक एंड पे डेंड्राइट्स हो, दूसरे एंड पे जैसे एक्सान हो, तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। सच न्यूरॉन इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। तीसरी न्यूरॉन होते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक एक्सान हो, ये मल्टीपोलर की हेडिंग में भी आ सकता है। दूसरे जो है बाइपोलर, सारी ये जो रेटिना ऑफ द आई में उसमें होते हैं, ये नहीं बाई, ये मल्टीपोलर है, ये मल्टीपोलर है। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई सेल उसमें होते हैं, हम इस पे आते हैं जैसे। बट ये जो है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इंटर सेंसरी न्यूरॉन सूडो बाइपोलर है, और मल्टी पोलर जो न्यूरॉन है वो जो है मोटर और इंटर न्यूरॉन होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टी में लिखें तो ये एक मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन दोनों जो है मल्टीपोलर है, ये दोनों मल्टीपोलर है। बाइपोलर जो है रेटिना बाइपोलर सेल्स हैं, इसी वजह से हम कहते हैं मोर देन 90% जो न्यूरॉन जो है ये सारे मल्टीपोलर होते हैं, 90% से भी ज्यादा जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। ये जस्ट रेटिना बाइपोलर सेल्स होते हैं जिसमें एक एंड पे जैसे एक्सान होगा, दूसरे एंड पे डेंड्राइट होगा, हम इसकी इलस्ट्रेशन कहते हैं। और बाकी जैसे मल्टीपोलर है जिसमें एक एक्सान है मेनी डेंड्राइट, जैसे एक एक्सान और मेनी डेंड्राइट्स हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपोलर कहते हैं। यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब है जैसे साइटोन और सेल बॉडी से जस्ट एक एक्सटेंशन निकले। बाइपोलर का मतलब है साइटोन से एक तरफ से जो एक्सान और दूसरी तरफ से जैसे डेंड्राइट वन वन
फाइबर हो तो ये बाइपोलर हो जाएगा। और मल्टीपोलर की मीनिंग होती है एक एंड पे जैसे एक्सॉन और दूसरे एंड पे जैसे आप देखें मेनी डेंड्राइट्स हैं तो इसमें ये मल्टीपोलर। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है ये दोनों जो है मल्टीपोलर है। और मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन सूडो यूनिपोलर। तो ये जो हम इसकी जो डायग्राम या इलस्ट्रेशन पे आते हैं आखिरी हेडिंग में बस, जैसे बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन को हम कहेंगे कि जिसमें 2 एक्सटेंशन हो, एक एक्सॉन हो और एक डेंड्राइट हो। जैसे ये देखें सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये डेंड्राइट कहलाएगा और ये एक्सॉन कहलाएगा। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। सच न्यूरॉन इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें 2 एक्सटेंशन है, एक एक्सॉन है और दूसरा डेंड्राइट है। एक्सॉन और डेंड्राइट सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। सच न्यूरॉन इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। और बाइपोलर न्यूरॉन का हमने कहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा था, रेटिना ऑफ द आई, उसके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है जो अक्सर सेंसरी न्यूरॉन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन के पेरिफेरल एक एक्सॉन होता है, दूसरा सेंट्रल एक्सॉन होता है, जिसमें सिंगल प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी है। सिंगल प्रोसेस ऑफ सेल बॉडी तो उसे हम कहेंगे कि ये सूडो यूनिपोलर है। और इसी तरह से वरना अदरवाइज जैसे ये ऐसे यूनिपोलर न्यूरॉन जो है अक्सर से ज्यादा होते हैं, में बहुत कम होते हैं। इसी तरह से मल्टीपोलर है तो मल्टीपोलर में आप देखें मेनी डेंड्राइट्स, मेनी डेंड्राइट्स, एक एंड साइटोन है, साइटोन से मेनी डेंड्राइट्स और सिंगल एक्सॉन, और उसमें एक सिंगल एक्सॉन निकलता है, उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो 3 टाइप्स की ये कैटेगरीज हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब आपकी जैसे फिजिक्स की क्लास है सी वाले।